वेलकम बैक टू जुनून बैच। लेक्चर नंबर 23 में वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 3 करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एनर्जी के बारे में। वहाँ पे हमने देखा था पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए, एक चेन का केस दिया हुआ कि ग्राउंड से अगर ग्राउंड से एच हाइट पर रखा हुआ, देखिए ये देखिए चेन अगर ग्राउंड से एच हाइट पर रखा हुआ है और चेन की मास m है, तो चेन का एक लंबी चेन है जिसका लेंथ l है। तो देखिए जितने चेन का हर पार्टिकल, चेन का एवरी पार्टिकल ग्राउंड से बराबर दूरी पे है, इसीलिए यहाँ फॉर्मूला होगा mgh, h देगा, ठीक है। फिर इस केस में देखिए, केस नंबर 2 में चेन ग्राउंड पर रखा हुआ है तो उसकी h कितनी है, 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी, 0। तीसरे केस में है कि चेन ग्राउंड से वर्टिकली रखा हुआ है, इसका मतलब है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं चेन की, सबका ग्राउंड से डिस्टेंस, हाइट अलग अलग है, इसीलिए इसमें सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल इसकी हो जाएगी mgh/2, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ मास होगी ग्राउंड से h/2, ठीक है। थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में आपका आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को, फोर्थ केस में चेन को एक सेमी सर्कल फॉर्म में रखा हुआ है, सेमी सर्कल फॉर्म में रखा हुआ है, देखिए सेमी सर्कल फॉर्म में रखा हुआ है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल में भी सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा, कि वो ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड है आपका, ग्राउंड से चेन की जितनी भी पार्टिकल्स है सबकी हाइट अलग अलग है। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि सेमी सर्कल का 2r/पाई होता है, तो बस h की जगह हम लोग 2r/पाई कर देंगे। तो ये कुछ केसेस थे पोटेंशियल एनर्जी के, वो हम लोग कुछ केस देख लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास से पढ़ा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके भी ये 2 एग्जांपल है। मैं 2 एग्जांपल इसलिए लिया कि दोनों का आंसर सेम है और बनेगा एक ही तरीके से। तो हम लोग एक को बनाएंगे और दूसरा का आंसर भी सेम ही आएगा, और ये भी नीट में या एम्स में क्वेश्चन ये भी आ चुका है। अब देखिए, यहाँ पे जितना वर्क डन बाई मास होगा, यहाँ पे जितना वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा वो इक्वल होगा वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आएगा, x नीचे इलोंगेशन हो रहा है, x नीचे इलोंगेशन हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ वर्क हो जाएगा mgx, और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ये भी माइनस होगा, वर्क डन ये भी माइनस होता है, स्प्रिंग फोर्स तो माइनस होता है इसलिए वर्क डन भी माइनस आएगा, और यहाँ पे दोनों तरफ माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक x कैंसिल होगा। तो देखिए k कितना बचेगा, k हम लोग को निकालना है, x निकालना है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2mg/k, 2mg/k, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम तरीक़ा से बनेगा, यहाँ भी आंसर इलोंगेशन का एक ही आएगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक जगह बनाया, आप दोनों को देख लीजिए ठीक से, ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है, जिसका यूज़ हम लोग कहीं बहुत जगह कर सकते हैं। आप देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
ऑल द फोर्सेस में क्या हो रहा है कि जितने भी तरह का फोर्सेस हैं सब आप यूज कर सकते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, रियल फोर्स, सीडो फोर्स, सारा यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि हम लोग कोई भी फोर्स का यूज कर सकते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चीज हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ओके, जैसे ये फॉर्मूला रिलेटेड है मोशन से भी, तो उसको भी अगर समझ लेते हैं तो हम लोग को इसका यूज़ करने में बहुत आसानी होगी। जैसे लाइक हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाला जानते हैं, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं u² इक्वल टू 2s, दोनों तरफ आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, mv² माइनस हाफ m से कर दीजिए, हाफ mu², ठीक है, हाफ mu²। तो राइट साइड मिलेगा आपको MAS। तो देखिए ये फोर्स मिला, ये डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मिलेगा, ये वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो आप देखिए मोशन का से इस तरह से रिलेटेड है, जब भी वर्क डन का वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा मोशन से रिलेटेड होगा, तो आप देखिएगा ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सामने आपके क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, इसका मास 1 kg है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट है 2t² माइनस 2t प्लस 10। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो सबसे पहले आप ये देखिए, वर्क डन निकालना है तो फोर्स के साथ साथ वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है लेकिन फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से ही वर्क डन सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर आप सॉल्व करते हैं तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना है, उसके लिए वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, 0 सेकेंड में और 2 सेकेंड में। तो पहले हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते हैं। यार आपका क्या दिया हुआ है, s इक्वल टू 2t² माइनस 2t प्लस 10। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप, तो वेलोसिटी मिल जाएगा 4t माइनस 2। तो वेलोसिटी निकालिए एट 0 सेकेंड में, कितना आएगा, 4 इंटू 0 माइनस 2 आ जाएगा -2। वेलोसिटी निकालिए 2 सेकेंड में, कितना आएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी आएगा मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ mv²। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो हाफ 1 और v² मतलब ये हो गया 2 सेकेंड पर फाइनल हो जाएगा, ये आपका आएगा v और ये आएगा u। तो v² मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस u² माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 32/2 यानी कि 16 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि एक ब्लॉक है, बॉडी है जिसका मास m है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जो फ्रिक्शनल सरफेस पर इंक्लाइंड प्लेन पे जो एंगल थीटा है इस पर a से b की तरफ जा रहा है। बॉडी a पोजीशन पर भी बॉडी रेस्ट में है, यानी इसका मतलब u0 है, और b पोजीशन पर भी बॉडी रेस्ट में है। तो बोला है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस निकालने के लिए दिया हुआ है, और बाकी डेटा ये L है, ये H है, और इसको हमने माना S। तो फाइंड द वर्क डन बाय फोर्सेस F जो फोर्स अप्लाई हुआ है जिसके वजह से बॉडी A से B तक गया है, तो इसका A से B तक गया,
बी पोजीशन तक, तो इसके लिए फोर्स एफ ने कितना वर्क डन किया ये आपको फाइंड करना है। तो फोर्स आपको वर्क डन अगर निकालना है तो फोर्स मालूम होना चाहिए, तो फोर्स तो पता नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी आप वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस का यूज़ करेंगे। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 आएगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इज एट रेस्ट एट बोथ पोजीशन, एट बोथ पोजीशन, ठीक है। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस का मतलब है कि यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाई ग्रेविटी है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी mg प्लस वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 0। यहाँ पे वर्क डन बाई आप ले सकते हैं, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन भी है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की तरफ देखिए, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा अगर, तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन आपस में 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो होगा वर्क डन 0 हो जाएगा, तो इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगी आपका माइनस mgh, माइनस mgh। माइनस साइन इसलिए है कि जो फोर्स है वो नीचे काम कर रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अलग है, अपोजिट है, इसलिए माइनस आ रहा है। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स तो निकालना ही है हमें। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये तो नेगेटिव ही आएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा, तो हम लोग यहाँ सॉल्व करके देखते हैं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आएगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है वर्क डन से, माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस ये होता है। तो एफ डॉट एस से कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू गिवन है, म्यू मैं यहाँ पे दिया नहीं था, म्यू आपका यहाँ पे गिवन है, ठीक है। म्यू एन इंटू एस, म्यू एन इंटू एस, ओके। तो म्यू माइनस म्यू और एन का मतलब है एल, एन का मतलब है आपका mg cos थीटा, mg cos थीटा, और यहाँ पे है, यहाँ पर लिखते हैं माइनस म्यू, एन का मतलब है mg cos थीटा, और s का मतलब हमने पहले सॉल्व कर लिया, यहाँ पे देखिए l बाई कॉस थीटा, l बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा माइनस म्यू mg l, इसको यहाँ पुट कर देते हैं माइनस म्यू mg l इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाई फोर्स हो जाएगा अप्लाइड फोर्स mgh प्लस म्यू mg l, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ओके। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर F दिया हुआ 4t+2, एक मास 2 kg है, एक मास 2 kg है, जिस पर 2 kg का मास है, जिस पर फोर्स लग रहा है 4t+2, वर्क डन निकालना है बिटवीन t 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वर्क डन थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल निकालना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको यू एंड वी निकालना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, ये फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, फोर्स बाई एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स बाई मास, मास 2 kg है, तो ये हो जाएगा आपका 2t+1। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड हो गया, एक्सेलरेशन फाइंड होने के बाद
आप इसके यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, इसको लिखिए dv/dt 2t + 1। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dv का इंटीग्रेशन 2t + 1 dt, ये बोथ साइड आपको इंटीग्रेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको यहाँ लिखना होगा u इनिशियल स्पीड, v फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड कब निकालना, जब t का वैल्यू 1 होगा, और फाइनल कब निकालना, जब t का वैल्यू 2 होगा। तो ये आपको मिल जाएगा, u और v मिल जाएगा। तो इस यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इनिशियली रेस्ट में था ना, तो इसको 0 से v निकाल लेते हैं और 0 से t टाइम निकाल लेते हैं। इसको 0 से v सेकेंड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लेते हैं और 0 से t टाइम का एक्सप्रेशन लेते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका डिफरेंशिएट v होगा इंटीग्रेट, और इसका होगा 2t², 2t²/2, तो t² आएगा प्लस आएगा t, ठीक है। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया। यहाँ से टाइम पुट करके हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्दर कैलकुलेशन इसमें कैसे होगा, v हम लोग को मिला था, v का अगर हमको u निकालना है तो 1 सेकेंड पर निकाल लीजिए, तो 1 पुट कर दीजिए, तो आगे 2, अगर 2 सेकेंड पर निकालना है तो 2 पुट कर दीजिए, आगे आंसर 6। फिर वर्क डन का फॉर्मूला होता है ½ mv² - ½ mu²। m कॉमन निकाल लीजिए, 2 kg दिया हुआ है, और v मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 32 जूल। ये आपका आंसर हुआ। देखिए इस न्यूमेरिकल में एक मास m है जो एक थ्रेड लेंथ l से अटैच है, ठीक है। एक मास m है जिसको बॉब बोलते हैं, ये लेंथ l थ्रेड से अटैच है। इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा जो इसको 45 डिग्री पुल कर रहा है ऊपर की तरफ। तो बोले फोर्स का वैल्यू ये कितना होगा, इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा फाइंड करना है। तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल चीज़ें चाहिए पहले मैं उसको फाइंड कर लिया, ए बी को फाइंड किया, ए बी कितना आया देखिए l cos 45 डिग्री, और बी से फाइंड किया जो हम लोग को आगे लेगा, फिर एच भी लगेगा। तो इसके बाद हम लोग वर्क डन अगर निकालना चाहते हैं, वर्क डन बाई फोर्स, फाइंड द फोर्स निकालना, तो वही काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थोड़ा यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे होगा वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि दोनों पोजीशन पर ये मास m रुका हुआ है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी यहाँ होगा, प्लस वर्क डन बाई टेंशन होगा, प्लस वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स होगा। तो इस रोप में टेंशन ऊपर की तरफ होगा, और हम लोग जानते हैं ऐसे कि टेंशन का से वर्क डन 0 होता है। तो वर्क डन बाई m कितना होगा mgh, वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh, क्योंकि mg जो फोर्स नीचे लगा और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, और कितना ऊपर हो रहा है, पॉइंट D से C तक जा रहा है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, इनिशियल फाइनल पोजीशन ये h होगी, तो माइनस mgh प्लस 0 प्लस वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाई फोर्स 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए वर्क डन बाई फोर्स कितना हो गया, mgh। तो इसको लिखेंगे हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाई फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, L sin 45 डिग्री हुआ, L sin 45 डिग्री, ठीक है। फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट आया, वो आया ये वाला पार्ट, ठीक है, L sin 45 डिग्री, ओके। तो
देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्क डन बाई हम लोग फोर्स लिया, वर्क डन बाई फोर्स, फिर mgh जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, वर्क डन बाई फोर्स हो जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये L sin 45 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आएगा। mgh हमने फाइंड किया था, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके F का वैल्यू इतना ले आएंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस dV/dr, और इसको बोलते हैं माइनस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। फिर अब ग्रेडियंट का मतलब समझिए, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज वेक्टर। यहाँ पर देखिए ये स्केलर क्वांटिटी का है, तो ये आपको मिला वेक्टर मिला, फोर्स वेक्टर मिला, ये भी याद रखने की चीज़ है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि v इक्वल टू फंक्शन लेते हैं f ऑफ x y z का, यानी कि 3 डायमेंशनल होगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर fx सॉल्व करना है, fx सॉल्व करना है तो लेंगे हम लोग माइनस dv/dx। अगर हम लोग को fy सॉल्व करना है तो माइनस dv/dy। अगर fz सॉल्व करना है तो माइनस dv/dz। ठीक है, ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंशिएशन। और f का फॉर्म ऐसे भी आपको 3 डायमेंशन में लिख सकते हैं, fx प्लस fy j प्लस fz अब यहाँ से f का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं f² x प्लस f² y प्लस f² z का सबका रूट ओवर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक न्यूमेरिकल बना के देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ, आपको फोर्स फाइंड करना है। तो जो हमने ऊपर डी लिखा था वो एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन था। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर निकालना चाहते हैं fx, तो 1 पे निकलेगा 1, fx निकलेगा 1 माइनस 1 2 पे fx निकाल सकते हैं। फाइंड फोर्स एट इतना, fx fy fz तीनों निकाल सकते हैं, फिर तीनों को हम लोग लिख लेंगे। तो fx हो जाएगा आपका माइनस dv/dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस, डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए 2y कांस्टेंट है, यहाँ पे x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2y कांस्टेंट है और x का हो जाएगा 2x। इसमें कोई भी इसमें y और z है, x का नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा z। अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं fx एट 1 माइनस 1 2, यानी कि y का वैल्यू आप पुट करेंगे -1 इंटू एक्स का वैल्यू 1 माइनस z का वैल्यू 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा टोटल 6। इसी तरह सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं fy आपको मिलेगा, वहाँ पे y कांस्टेंट होगा, और fz भी सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर z कांस्टेंट होगा। तो fy का वैल्यू मिलेगा आपको -10 और fz का वैल्यू मिलेगा सॉल्व करके 5। तो आप टोटल f निकाल सकते हैं, f को लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स को 6i माइनस 10j प्लस 5k, यह आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पावर के बारे में। ठीक है, पावर के आप लोग डेफिनेशन जानते होंगे, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क
मीन्स हो जाएगा पावर का फॉर्मूला आ जाएगा W/T आएगा। और NCERT में इसको लिखा गया पावर को एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय टाइम, इस डेफिनेशन को भी आपको जानना होगा अगर NCERT का आपको अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो, बाय टाइम। ठीक है, एक्चुअली जो पावर आता है ये P एवरेज आता है। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास पावर के लिए। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास ये एवरेज निकालने के लिए होगा। कहीं अगर पावर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस निकालना है तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय टाइम से निकालेंगे, या W/T से निकाल लेंगे। W/T फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो F/V हो जाएगा, F.V। ये जो फॉर्मूला होता है ये पावर इंस्टेंटेनियस का निकालना पड़ता है। तो जहाँ पे जो यूज़ होगा उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या क्या है। पावर के यूनिट होते हैं वाट SI में, और हॉर्स पावर होता है FPS में। FPS तो नहीं चलता, लेकिन ये कभी कभी पूछा जाता है। 1 HP हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है, अब यहाँ से 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब होता है 3.6 × 10⁵ वाट। ठीक है, सॉरी ये होता है जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग का जो पावर कंजम्पशंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस होता है, वो नापा जाता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन V इक्वल टू T⁴n। ये क्वेश्चंस ये एम्स में आया था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें देखिए पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स, मतलब ये इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात कर, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का जब भी यूज़ होगा तो वहाँ पे लिखेंगे हम लोग फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स को हम लोग ब्रेक कर लेंगे M/A में, और वेलोसिटी तो हम लोग का गिवन ही है। तो इस वेलोसिटी से हम लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं dV/dt, तो क्या मिलेगा? N/T(n−1)। इसको यहाँ पे अगर हम लोग प्लेस कर दें N/T(n−1) इंटू वेलोसिटी T⁴n, तो ये ऐड होने के बाद मिल जाएगा T⁴2n−1। तो यही हम लोग का पावर इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। आंसर हो गया आपका। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको निकालना है वेलोसिटी एंड फोर्स निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का फंक्शन में। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक्टिंग ऑन ए मास, फोर्स जो हो रहा है, क्या हो रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास m। यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास m विच इज़ गेटिंग कांस्टेंट पावर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 40 सेकेंड, मतलब कांस्टेंट पावर मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको P एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, P एवरेज दिया हुआ है, उस फॉर्मूला से आपको फाइंड होगा। अगर हम लोग यहाँ पे P इंस्टेंटेनियस यूज करेंगे F/V, और इसको लिख देंगे P0 इक्वल टू F/V, तो V आपका फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस की बात नहीं किया जा रहा है, तो T सेकेंड का बात किया जाए। T सेकेंड का मतलब ये हो रहा है कि आपका ये एवरेज बोला था, इसलिए ये तरीका रॉन्ग है, इससे हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा
पी एवरेज से। तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो मास m है, आपका मास m जो दिया हुआ है, इसके ऊपर कांस्टेंट पावर लग रहा है कहाँ से, t को 0 से लेके t इक्वल टू t सेकेंड तक, t इक्वल टू t सेकेंड तक कांस्टेंट पावर कितना लग रहा है, p नॉट। तो t सेकेंड में पावर कितना डिलीवर्ड हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड इन टू ऑन द ब्लॉक या टू द ब्लॉक ये हो जाएगा इक्वल टू पी नॉट इंटू टी। 1 सेकेंड में p पावर लगा p नॉट, 2 सेकेंड में 2 p नॉट लगेगा, 3 सेकेंड में 3 p नॉट लगेगा, तो t सेकेंड में p नॉट t लगेगा। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो वो यहाँ पे होगा, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा वही, या हम लोग देखें कि वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा, पी नॉट टी, इतना हम लोग टी सेकेंड में पावर, तो यही हो गया वर्क डन। पावर जो टी सेकेंड में डिलीवर हुआ तो यही हमारा वर्क डन हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर पी नॉट टी। तो यहाँ से हम लोग को v मिल गया 2 p नॉट टी बाई m, 2 p नॉट टी बाई m पावर हाफ। तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी मिल गया, ये हमारा एक आंसर हुआ। फिर दूसरा आंसर हमको फाइंड करना है, दूसरा आंसर फाइंड करना है फोर्स के बारे में। तो फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स निकलेगा हम लोग को यहाँ से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल लेना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन से फिर फोर्स निकल जाएगा। तो वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा एक्सेलरेशन। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 p नॉट बाई m इंटू हाफ t टू द पावर माइनस हाफ मिल जाएगा। अब हम लोग फोर्स निकालते हैं, यहाँ से फोर्स क्या होगा, m इंटू ए। तो m है और a हमारे पास कितना है, 2 p नॉट बाई m इंटू हाफ t माइनस हाफ मिलेगा। ठीक है, तो सब अगर हम लोग कैंसिल आउट करके देखते हैं, यहाँ पे t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, p नॉट बाई रूट ओवर t मिल जाएगा। तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ t मिल गया, ये भी एक आंसर हुआ, और वेलोसिटी का भी एक आंसर हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है कि एक बॉडी को u स्पीड से फेंका जा रहा है, उसका एंगल ग्राउंड के साथ थीटा है। तो ये मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन आप जानते ही हैं, ऐसे मूव करेगा। तो बोल रहे कि कंप्लीट जर्नी, मतलब यहाँ पे अगर ए पॉइंट पर है तो कंप्लीट जर्नी का मतलब हो गया ये बी पॉइंट पर पहुँचेगा, तो तब पावर कितना डिलीवर्ड होगा। तो ये टाइम इंटरवल की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पावर इंस्टेंटेनियस एवरेज का। फिर दूसरा पूछ रहा है कि ये हाफ ऑफ द जर्नी होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द जर्नी मतलब सी पॉइंट पर पहुँचेगा, तो इसको कितना पावर डिलीवर करना होगा। तो सबसे पहले ऑफ ए में देखिए, ए में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, ए में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, इसीलिए वर्क डन भी 0 होगा, वर्क डन 0 होगा, इसीलिए पावर डिलीवर्ड भी 0 होगा, पावर डिलीवर्ड भी 0 आएगा। ठीक है, तो ए ख़त्म हो गया। बी वाला हम लोग अगर बी वाला का निकालेंगे तो यहाँ पे होगा पावर का फॉर्मूला एनर्जी ट्रांसफ़र से बनेगा, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय टाइम। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय टाइम। ओके, तो पावर यहाँ से मिलेगा हम लोग को एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय टाइम। तो एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे वही हो जाएगा mgh
mgh बाई टाइम t। यहाँ पे h का वैल्यू होगा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक हाफ जर्नी में कहाँ तक पहुँचेगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और t होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट। t जो होगा टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। तो दोनों का फॉर्मूला आप जानते हैं, h होगा मैक्सिमम हाइट। तो h का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट होगा ओनली यू साइन थीटा बाई जी। इस दोनों वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, इस दोनों वैल्यू को m माइनस लेते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो h का वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट में लिखेंगे नीचे में u साइन थीटा, g ऊपर में आएगा। तो अब यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, g कैंसिल आउट हुआ, u साइन थीटा से एक कट गया, तो हम लोग का आंसर आया माइनस mg u साइन थीटा बाई 2, mg साइन थीटा बाई 2। ये हम लोग को पावर डिलीवर्ड मिला आंसर। देखिए यहाँ पर जो थ्योरी लिखा हुआ है ये मैं आपको पहले स्टार्ट में बता दिया था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में ये थ्योरी अप्लाई होगा। शुरू में ही बताया था, कोई पार्टिकल अगर एग्जिस्ट होता है तो एट द एंड टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के से बराबर होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन शॉर्ट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। तो इसमें एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए, मैं 2 क्वेश्चन लिया, बाकी आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब इसको वायलेट कर रहा है। तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है। इसका आंसर होगा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, टोटल एनर्जी का ये ग्राफ है। देखिए टोटल एनर्जी के लाइन के नीचे ये ग्राफ आपको मिल रहा है। तो ये ग्राफ ए से बी के बीच में, ये जो ग्राफ बना है शैडो वाला ग्राफ, शैडो दिखाया, इसके बीच में पार्टिकल एग्जिस्ट है। इसके बीच में ए और बी के बीच में पार्टिकल एग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, एक्स का वैल्यू बिटवीन ए एंड बी पार्टिकल एग्जिस्ट। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। वर्क एनर्जी पावर हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेशन। तो हम लोग अगला वीडियो नंबर 24 में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।